किसका घर होगा वो ये पता चलेगा क्या अभी? शुरुआत अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ये पहले तो जो स्क्रीन पे बार बार चला रहे हैं ये क्या है? ये अपनी तरह ये रुझान है कि आउटकम आ गया? रुझान है, ये रुझान चल रही है, कौन आगे चल रहा है, ये अपडेट आ रहा है। और ये प्रोजेक्शंस है कि ये उम्मीदवार वो राज्य जीतने वाला है, ये प्रोजेक्शन है। ये CNN, NBC इन सब के प्रोजेक्शंस है कि ट्रंप या जीतेगा, ये राज्य जीतेंगे। जैसे होता है ना, एक एक राउंड के बाद कुछ अपडेट आते हैं, काउंटिंग चल रही है लेकिन अपडेट आते रहते तो अपन कहते हैं कि ये इतनी सीट पे आगे चल रहे हैं। ये ऐसा भी नहीं है, ये रुझान है, ये कोई सीट्स पर कोई आगे नहीं चल रही, ये रुझान है कि ये जीतेंगे। और अब तक जितने राज्यों के रुझान निकल कर आए हैं वो सारे सेफ स्टेट्स है, दोनों डेमोक्रेट्स के लिए भी और रिपब्लिकन्स के लिए भी। स्विंग वाला मामला भी सामने नहीं आया। स्विंग स्टेट्स पर अब तक हम पहुंचे नहीं है, अब तक वहां तक पहुंचने में अभी थोड़ी देर है, लेकिन अब तक जितने सारे सेफ स्टेट्स है वहां के नतीजे अब तक आए हैं, जो डेमोक्रेटिकली सेफ है, जो रिपब्लिकन्स के लिए सेफ है। लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्शन जो अभी निकल कर सेफ स्टेट मतलब मान लिया कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे? नहीं, सेफ स्टेट्स इसलिए जो हिस्टोरिकली भी डेमोक्रेट्स को वोट करते आए हैं और हिस्टोरिकली जो रिपब्लिकन्स को उन्हीं के हैं और उन्हीं के हैं। हाँ, ये अब तक उन्हीं के। लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्शन जो अभी निकल कर आया है वो फ्लोरिडा का है। फ्लोरिडा क्योंकि इसमें 30 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स है, जिसको 270 तक पहुंचने में बड़ी सहायता मिलेगी। और फ्लोरिडा का रुझान ये नहीं है कि 1980 से 1992 तक 4 इलेक्शंस लगातार उन्होंने रिपब्लिकन्स को वोट किया था। उसके बाद हर 2 चुनाव में उनका प्रेफरेंस बदलता गया। पहले उन्होंने फिर डेमोक्रेट्स को, बिल क्लिंटन के एरा में उन्होंने डेमोक्रेट्स को वोट किया, फिर बुश के टाइम उन्होंने फिर से रिपब्लिकन्स को वोट किया, फिर ओबामा के टाइम डेमोक्रेट्स को वोट किया, और अब तीसरी बार लगातार ट्रंप को ये जिताने जा रहे हैं, ऐसा प्रोजेक्शन निकल कर आ रहा है फ्लोरिडा से। तो वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मगर अभी तक जितने भी राज्यों के नतीजे आए हैं, चाहे वो ओक्लाहोमा हो, इंडियाना हो, मिसूरी हो, अल्बामा हो, जो ये रुझान निकल कर आए वो सारे सेफ रिपब्लिकन स्टेट्स हैं। और सारे जो ये वर्मोंट, मैरीलैंड, DC, मैसाचुसेट्स, ये सारे सेफ, कनेक्टिकट, जो ये सारे सेफ डेमोक्रेट स्टेट्स हैं। तो अब तक कोई ऐसे स्विंग स्टेट्स नहीं, ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं, 94 ऐसी सीट्स है जो ये डिसाइड कर सकती है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। पेंसिल्वेनिया पे ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, 19 वोट्स हैं वहाँ के इलेक्टोरल कॉलेज में। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि वहाँ पर ज़बरदस्त धांधली चल रही है, जबकि पेंसिल्वेनिया के कमिश्नर ने इस बात को नकार दिया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विस्कॉन्सिन, नेवाडा, जॉर्जिया में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, ये खबर निकल कर आ रही है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं। जॉर्जिया में 16 सीट्स है इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, तो वहाँ पर ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्थ कैरोलिना में भी 16, मिशिगन में 15 और एरिजोना में 12 सीट्स है। तो यहाँ पर ध्यान रखने के लिए ये सारे 94 सीट्स है, 7 राज्य है, ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन इसका हम पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है? बर्नस्टीन की एक नोट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो चाइना को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन अगर भारत को अगर कोई फायदा होगा तो वो भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं, वो भी लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। क्योंकि टैरिफ वॉर्स तो उनकी मनमर्जी है कि वो टैरिफ वॉर कब खड़े होकर, हाँ, सुबह उठकर कर देंगे कि हाँ मैं आज इस पर टैरिफ लगा रहा हूं, ये तो कर सकते हैं, वो कर चुके हैं पहले तो ये एक बात है। अगर हैरिस जीती तो एक स्टेटस को चलता रहेगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसीज है वो नॉर्मली रहेंगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन, महंगाई के नज़रिए से अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि टैरिफ बैरियर्स की वजह से हाई इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा बढ़ सकती है। फार्मा के लिए नेगेटिव हो सकती है ट्रंप की जीत, IT के लिए भी नेगेटिव हो सकती है। हैरिस की जीत फार्मा के लिए मिक्स्ड हो सकती है, क्योंकि अगर ड्रग प्राइसेस पे कैप लग गया तो वो एक डैम्पनर निकल कर आ सकता है। और अगर एनर्जी सेक्टर के लिए, OMCs के लिए शायद पॉजिटिव होगी ट्रंप की जीत, क्योंकि वो ऑयल ड्रिलिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो तेल की कीमतों में अगर कंट्रोल रहा तो OMCs के लिए एक पॉजिटिव रहेगा। मगर फिलहाल बाजार अच्छे है, हैंडओवर अच्छा है, लेकिन 7 स्विंग स्टेट्स ये डिसाइड करेंगे कौन राष्ट्रपति। ये सब तो कल की कहानी है, अब दिन भर अपडेट आते रहेंगे। ये स्विंग स्टेट्स का मामला, हॉर्मास जुड़ते रहेंगे दिन भर बताने के लिए कि चल क्या रहा है अमेरिका में। ये कमला हैरिस आई तो लार्जली स्टेटस को है भाई, डेमोक्रेट ही वापस पावर में आएंगे तो जो चल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही चलता रहेगा। हाँ, तब मुझे ये नहीं पता इलॉन मस्क साहब का क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो बदलेगी सब कुछ चीजें भाई। कई लोग कहते हैं रशियन वॉर शायद थमता हुआ नजर आए, पर इजरायली कॉन्फ्लिक्ट शायद एस्केलेट हो रहा हो, हु नोज। चाइना की बात हॉर्मास ने छेड़ दी, बिल्कुल ठीक है, टैरिफ वॉर बढ़ेंगे, हमारी तरफ भी तोप का गोला आएगा। क्योंकि आपको याद होगा हार्ले डेविडसन को लेकर एक बार ट्वीट करा हुआ है ट्रंप साहब ने, हमारे ऊपर भी कहते रहते। उनका वैसे भी एजेंडा रहा है बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास बहुत तगड़ी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं इमिग्रेशन के ऊपर। तभी वो H1B वीज़ास पे उनके कार्यकाल में खूब रोक लगी थी, खूब स्ट्रिक्ट हो गया था मामला। वो तो चाहते थे अमेरिका में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वेज भी बढ़ाई जाए,
वो मामला फंस गया था कोर्ट्स में, तो वो बच गए थे पर काफ़ी कुछ है। और वैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रंप की एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज हैं, कॉर्पोरेट टैक्स काट दो वगैरह, वो जनरली अच्छा है इंडिया इंक के लिए और हमारी खास तौर पे आईटी कंपनीज के लिए। खैर, जब कुछ फाइनल आंसर आएंगे तब इस पे और ड्वेल करेंगे और इस पे डिटेल में बातचीत करते चलेंगे अपन लोग। लेकिन अभी की स्थिति हैंडओवर बढ़िया है, अगर सिर्फ हैंडओवर की बात है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन बड़ी फ्लूइड। देखते हैं यूएस में किसका पलड़ा इवेंचुअली भारी होता है। खूब वॉलेटिलिटी होगी, गिफ्ट निफ्टी सुबह से कंफ्यूज कर रहा है।